Hello everyone, welcome back again, welcome back to my channel. In today video, we will learn gamma function and its convergence. And gamma function से related हमारे पास कुछ properties भी हैं जिसको हम convergence of gamma function के बाद proof करेंगे. तो देखते हैं gamma function क्या है और उसकी convergence कैसे check करते हैं. तो गामा फंक्शन की डेफिनेशन देने से पहले हम एक इंटीग्रल कंसीडर करेंगे जिसको कन्वर्जेंट शो करेंगे एंड एक्चुअली दिस फंक्शन इज आल्सो नोन एज गामा फंक्शन. सो लेट s is a real number and ft is this t raised to power s minus 1 e raised to power minus t. Okay, so question is check the convergence of the integral this one. इस इंटीग्रल की कन्वर्जन चेक करनी है एंड एक्चुअली इसी इंटीग्रल को गामा फंक्शन कहते हैं. तो कन्वर्जेंस कंप्लीट होने के बाद हम इसको एक प्रॉपर नाम और डेफिनेशन दे देंगे. अब देखो यहाँ पर जीरो और इन्फिनिटी दो पॉइंट्स हैं आपके पास. तो इन्फिनिटी पे तो हमें सेपरेटली चेक करना ही करना होता है. तो क्वेश्चन ये है क्या किसी और पॉइंट पे भी यहाँ पर कंटिन्यूटी का इशू आ रहा है या अनबाउंडेडनेस का इशू आ रहा है. जीरो पे आप सोच सकते हैं इफ t इज जीरो तो जीरो रेज टू पावर s माइनस वन. s माइनस वन मीन्स अगर पावर नेगेटिव हो गई तो क्या होगा. अगर s माइनस वन नेगेटिव हो जाए तो ये अनबाउंडेड हो जाएगा क्योंकि जीरो की पावर नेगेटिव नंबर मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा. तो हमें इसको मतलब इसके केसेस बनाने पड़ेंगे 0 to 1 and 1 to something. So I'm considering two integral I1 0 to 1 and I2 1 to infinity. अगर आप चाहें तो इसमें हाईलाइट कर सकते हैं कि इसको लिख दें 0. ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं. इन्फिनिटी में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर I1. तो पहले हम I1 को चेक करेंगे कि वो कन्वर्जेंट है या नहीं है. ओके, सो here cases depending on s. Case 1, if s is greater than or equal to 1 then ft is equal to t raised to power s minus 1 e raised to power t. जैसे हमने बीटा फंक्शन के केस में तीन केस तोड़े थे तो 1 को अगर आप चाहें तो कंबाइंड करके भी चल सकते हैं. अगर t की जगह अगर s की जगह 1 लिख देंगे तो ये टर्म डिलीट हो जाएगी, et बचेगा, वो कंटिन्यूस है. और अगर s ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ एक से बड़ा नंबर लिखेंगे तो t की पावर पॉजिटिव बचेगी और पॉजिटिव पावर के रिस्पेक्ट में 0 to 1 में वो कंटिन्यूस हो जाएगा. तो आप क्या कह सकते हो इफ s इज दिस देन दिस इज कॉन्टिन्यूअस, देन दिस इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0, 1 एंड हैंस कन्वर्जेंट. ओके, तो अगर कंटिन्यूअस है तो कन्वर्जेंट हो जाएगा डार्बॉक्स इंटीग्रल के जो थ्योरम्स हैं उसकी हेल्प से. तो हमारा जो मेन केस बनता है अब ये है इफ s इज लेस देन 1 तो क्या होगा. क्योंकि अगर s लेस देन 1 हो गया तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, फिर जीरो पे प्रॉब्लम आएगी. तो इसमें अब हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का यूज करेंगे. तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट मैंने स्टेट कर दी थी बीटा फंक्शन के टाइम पर. अगर किसी ने नहीं देखी है तो वहां पर एक बार आप देख लें. लेट ft इज इक्वल टू t रेज टू पावर s माइनस 1 e रेज टू पावर माइनस t एंड ऑब्वियसली इट इज पॉजिटिव. t बिलोंग टू 0, 1. 0 से आप ओपन रखें इस बार और gt ये मान रहा हूं t रेज टू पावर s माइनस 1 इट इज ऑल्सो पॉजिटिव. t बिलोंग टू 0, 1. अब हम निकालते हैं लिमिट किसकी t टेंस टू 0 प्लस पे. लिमिट कंपैरिजन टेस्ट जो मेथड होता है वो लगाना चाह रहे हैं. सो ft बाय gt, ft बाय gt करेंगे तो e रेज पावर माइनस टी विच इज 0 लिखने से 1 आ जाएगा जो कि एक रियल नंबर है. अब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है इंटीग्रल ऑफ f इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इंटीग्रल ऑफ g इज कन्वर्जेंट. तो हम g के बारे में बिहेवियर में बताएंगे इसके बारे में. तो इंटीग्रल 0 to 1 gt dt जो कि है 0 to 1 t रेज टू पावर s माइनस 1 dt इज कन्वर्जेंट. अब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, बहुत बार यूज होता है तो मैं बार बार नहीं प्रूफ करूंगा इसको. मैं एक दो बार पहले प्रूफ कर चुका हूं जिससे ज्यादा आसान होता है. 1 over t raised to power 1 minus s dt is convergent
इफ एंड ओनली इफ, ये कन्वर्जेंट कब होता है? जब 1 माइनस एस लेस देन 1 होता है। ठीक है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एस पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ से एस को इधर ले जाएं, 1 को इधर ले आए, कट जाएगा। ओके, सो जी एक्स कब कन्वर्जेंट है आपका? जब एस पॉजिटिव है। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट इसमें आप अप्लाई कर लीजिए अब। सो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, so by limit comparison test, integral 0 to 1 ft dt is convergent if and only if s is positive. ओके, तो आपने देखा कि s पॉजिटिव के लिए हमारा क्वेश्चन इंटीग्रल आ रहा है। इट मीन्स I1 इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ s इज पॉजिटिव। तो I1 का हमने नेचर पता लगा लिया कि ये वाला कन्वर्जेंट कब होगा? जब s की वैल्यू पॉजिटिव लेनी पड़ेगी आपको। नेक्स्ट लेते हैं I2, 1 to infinity एंड t रेज टू पावर s माइनस 1 e रेज टू पावर माइनस t। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको इन्फिनिटी पे प्रॉब्लम है, तो इन्फिनिटी पे डिस्कस करना है। I2 आपके पास ये है, तो मुझे इसमें भी कंपैरिजन टेस्ट लगाना है बिल्कुल सेम तरीके से जैसे अभी मैंने लगाया। तो क्या करेंगे हम, देखिए, लेट एफ टी इज इक्वल टू, एफ टी तो यही लिखेंगे, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ही अप्लाई करना है, एंड जी टी इज इक्वल टू टी रेज टू पावर एस माइनस 1 माइनस एन, वेयर n belong to n such that n is bigger than s। मतलब आपको पहले एक नेचुरल नंबर चाहिए जो s से बड़ा हो। एक नेचुरल नंबर ढूंढेंगे s से बड़ा, फिर एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है जी, बट और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। नाउ अब हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं। लिमिट t टेंस टू, इस टाइम आप इन्फिनिटी पे चेक कर रहे हैं। जो बीटा फंक्शन के टाइम पे मैंने आपको लिमिट कंपैरिजन टेस्ट बताया था, तो वो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट a पे बताया था, लेकिन वो बहुत सारे ऑप्शंस में होता है, वो b पे भी होता है, इन्फिनिटी में भी होता है, तो उसके कई वर्जन है, तो बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट होता है, उसमें वरी होने की जरूरत नहीं है। तो एफ टी बाई जी टी, तो कितना बचेगा देखिए, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी t रेज टू पावर s माइनस 1 माइनस t रेज टू पावर s माइनस 1 माइनस n। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी t की पावर n और e रेज टू पावर माइनस t आ गया, जो कि 0 के इक्वल होता है। ओके, बहुत फेमस रिजल्ट है कि ये 0 के इक्वल होता है बाय सक्सेसिव यूज ऑफ एल हॉस्पिटल रूल। और अगर किसी को चाहिए कि मैं प्रूफ लिखना चाहता हूं तो देख लीजिए क्या है, इसकी लिमिट 0 कैसे आई, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो। क्वेश्चन है t रेज टू पावर n e रेज टू पावर t विच इज ऑब्वियसली पॉजिटिव। इसको हम लिख सकते हैं t रेज टू पावर n, et का एक्सपेंशन लिखिए 1 प्लस t प्लस टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, प्लस t रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और भी चलता रहेगा। दिस इज लेस देन t रेज टू पावर n डिवाइड बाई t रेज टू पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 फैक्टोरियल। सिर्फ एक ये वाली टर्म लिख ली, तो आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन यू हैव दिस वन by t, and this approaches to 0 as t tends to infinity। t infinity डालेंगे 0 आएगा, यहां भी 0 है, तो बाई सैंडविच थ्योरम सैंडविच थ्योरम बहुत जगह आपको देखने को मिलेगी, फंक्शंस में भी होती है, लिमिट्स में भी है, स्कूल लेवल पे भी होती है लिमिट्स में। तो यहां पे भी 0, यहां पे भी 0, तो जब दोनों तरफ 0 है तो बीच वाली टर्म क्या होगी, उसकी भी लिमिट 0।
तो ये मैंने आपको एनालिटिक तरीके से करा दिया। ये कैलकुलस में भी होता है कि आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर करके भी उसको जीरो प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये इरेज कर रहा हूं, बस आपको समझाने के पर्पज से लिख दिया और कुछ नहीं। हाँ जी, तो ये जीरो हो गया। आप देखिए सिंस इंटीग्रल 1 to infinity gt dt इज इक्वल टू 1 to infinity t raised to power s minus 1 minus n dt इज इक्वल टू 1 to infinity 1 over t raised to power, नीचे करिए इसे, n minus s plus 1 dt। सो जो ये इंटीग्रल है इज ए कन्वर्जेंट इंटीग्रल। एज n minus s plus 1 बिगर देन 1 है। जो हमारे पास रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या है कि इंटीग्रल 1 to infinity 1 over t raised to power n dt is convergent if and only if n bigger than 1। ऐसा एक रिजल्ट है हमारे पास, बिल्कुल वैसा ही दिखता है। तो अगर पावर 1 से बड़ी होगी तो कन्वर्जेंट होगा। तो क्या पावर 1 से बड़ी है, यहां से आइडिया लगेगा। देखो आपको मैंने लिख दिया 1 से बड़ा है, लेकिन ये कैसे आया, इससे आप एनालाइज करिए। n माइनस एस ग्रेटर देन 0, एडिंग 1 बोथ साइड, n माइनस एस प्लस 1 बिगर देन 1। ओके, तो ये देखो ये लिखा है ना, तो इससे हम कह सकते हैं कि ये 1 से बड़ा है, तो इसलिए वो कन्वर्जेंट है। सो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, by limit comparison test, integral 1 to infinity ft dt is also convergent। इस वाले केस में किसी कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी है, जैसे I1 में कंडीशन की रिक्वायरमेंट पड़ी थी कि S पॉजिटिव है, यहां पर नहीं है। सो हेंस जो आपका ओरिजिनल इंटीग्रल था 0 to infinity वाला, तो 0 to infinity dt इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ s इज पॉजिटिव। तो जो गिवन क्वेश्चन दिया था वो कब कन्वर्जेंट होगा, जब आपका s पॉजिटिव होगा। तो अब हम गामा फंक्शन की एक प्रॉपर सी डेफिनेशन लिख देते हैं कि वो क्या होता है। गामा फंक्शन, so what is gamma function? Gamma function is defined as, gamma function, और गामा इस तरीके से सिंबल होता है इसका, गामा फंक्शन, गामा दिस टू दिस इज डिफाइंड एज, कि गामा के अंदर s लिखेंगे और आंसर आएगा 0 to infinity t raised to power s minus 1 e raised to power minus t dt। ओके, तो इस एक्सप्रेशन को गामा फंक्शन लिखते हैं। सॉरी, गामा जैसी नोटेशन होती है दिस वन। सो दिस इंटीग्रल इज नोन एज गामा फंक्शन, और इसकी जो नोटेशन होती है वो ये है। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, गामा s। तो गामा तो फंक्शन का नाम है, उसमें जैसे fx होता है, ये जो टर्म है वो s की टर्म्स में बचेगी, जैसा कि मैंने बीटा के टाइम में भी बताया था। ओके, तो ये आपकी गामा फंक्शन की डेफिनेशन है, और ये गामा फंक्शन की कन्वर्जेंस। तो इस गामा फंक्शन की कन्वर्जेंस के बाद हम गामा फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो देखिए गामा फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है हमारे पास। प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शंस क्या है आपके पास, तो ये 3 प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम यहाँ प्रूफ करेंगे। और फर्स्ट वाले में 2 पार्ट्स हैं कि गामा फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल s ग्रेटर देन 0, एंड गामा फंक्शन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एज x टेंड्स टू 0 प्लस। तो 1 by 1 लिखते हैं इसका सोल्यूशन। फर्स्ट पार्ट, सो व्हाट इज गामा s। गामा s जो है बाय डेफिनेशन होता है 0 to infinity t raised to power s minus 1 e raised to power minus t dt। ओके, तो इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, इसको लिखिए आप 0 to 1 t raised to power s minus 1 e raised to power minus t dt प्लस 1 to infinity t raised to power s minus 1 e raised to power minus t dt। Now since this is a greater than equal to 0,
इन 1 to इन्फिनिटी, तो ऑब्वियसली ये जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी या नॉन नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो यू कैन से दिस इंटीग्रल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस सिंगल इंटीग्रल। ठीक है, तो ये दोनों जो का जो सम है वो बिगर देन होगा इस अकेले से, ऐसा कह सकते हैं हम। अब इसके बाद हम इसको आगे कैसे फर्दर मूव करें, तो देखिए दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अगेन 0 to 1 t raised to power s minus 1 and e raised to power minus 1 dt। ये देखो मैंने क्या कर दिया, e की पावर माइनस टी लिखा था, e की पावर माइनस 1 लिख दिया। कैसे लिख दिया उसका रीजन देखो, आपके पास जो t है वो 0 to 1 है। ठीक है, 0 आप अलाउ नहीं कर सकते t को, है ना, क्योंकि अगर t को 0 अलाउ करोगे तो वो इन्फिनिटी होने के चांस है, तो इसलिए ओपन लगाया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, सो यू कैन राइट दिस एज e रेज टू पावर 0, ये 1 हो गया। टेकिंग रेसिप्रोकल, तो इस टाइप से हो जाएगा। तो आपके पास ये वाली टर्म देखो, e की पावर माइनस टी और ये ग्रेटर देन इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस 1। तो जब ये टर्म बड़ी है इससे, तो इसका जो इंटीग्रल है वो भी बिगर होगा इससे। अब इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे हम, इसका इंटीग्रल करने के लिए क्या करें, e रेज टू पावर माइनस 1 तो बाहर आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे t रेज टू पावर s डिवाइड बाय s एंड 0 to 1, ऐसे कर सकते हैं। e रेज टू पावर माइनस 1 एंड इट इज s बाहर 1 माइनस 0। देखो s पॉजिटिव है, s पॉजिटिव है तो 0 पुट कर सकते हैं आसानी से, एंड दिस टर्न आउट टू बी e रेज टू पावर माइनस 1 s। अब देखो, अब हम दो पार्ट हैं उसमें, फर्स्ट पार्ट को कंक्लूड करते हैं। फर्स्ट पार्ट गामा s जो कि हम लेके चले थे ग्रेटर देन इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस 1 डिवाइड बाई s, एंड ऑब्वियसली इट इज पॉजिटिव फॉर s ग्रेटर देन 0। e जो नंबर होता है एक्सपोनेंशियल वो पॉजिटिव होता है, s अगर पॉजिटिव ले लें तो डिवीजन पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट को कैसे कंक्लूड करें। सेकेंड पार्ट देखिए, आपको ये दिखाना है। सो यू हैव गामा s विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस 1 s, यहां से दिस अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी एज s अप्रोचेस टू 0 प्लस। अगर आपका s जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो 0 पे अप्रोच कर जाए तो ये क्वांटिटी कहां अप्रोच करेगी, इन्फिनिटी पे। दिस greater than equal to this number and it approaches to infinity. It means gamma is also approaches to infinity if s approaches to 0 plus. Okay, तो इस तरीके से आपके फर्स्ट के दोनों पार्ट्स प्रूव हो जाएंगे। अब हम चलते हैं सेकंड की तरफ। देखिए सेकंड कैसे होगा। सो सेकंड में हम लेते हैं गामा s प्लस 1। तो डेफिनेशन होती है 0 टू इन्फिनिटी t की पावर, जब यहाँ गामा s लिखा होता है तो यहाँ s माइनस 1 होता है, तो s प्लस 1 है तो क्या हो जाएगा s e की पावर माइनस टी dt। अब देखो इस पार्ट में एक प्रॉब्लम है, आपको इक्वल दिखाना है। तो इक्वल है तो आप कोई इनइक्वलिटी यूज नहीं कर सकते, आपको डायरेक्ट इसी को इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर एक नोटिस वाली बात है, सिंस s इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर t raised to power s e raised to power minus t is bounded or continuous at 0। तो 0 पे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आप इसको ऐसे लिखो, लिमिट c टेंस टू इन्फिनिटी 0 टू c। सिर्फ एक ही पॉइंट पे प्रॉब्लम है तो उसकी लिमिट लगा दी आपने। अब जैसे नॉर्मली इंटीग्रेशन करते हैं वैसे इंटीग्रेशन करिए बाई पार्ट्स लगा के। तो इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मान रहा हूं, इसको सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। सो फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रल लिमिट 0 टू c माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटीग्रल ऑफ सेकंड। Okay, and this is
लिमिट c टेंस टू इन्फिनिटी। तो पहले इंटीग्रल लिमिट पुट करो t के प्लेस पर, तो माइनस c रेज टू पावर s e रेज टू पावर माइनस c, और जब जीरो लिखोगे तो t की वैल्यू जीरो लिखने से जीरो आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये 0 टू c, सॉरी, तो 0 टू c और s बाहर, t रेज टू पावर s माइनस 1 e रेज टू पावर माइनस t dt। नाउ लिमिट पुट करो अलग अलग, लिमिट c टेंस टू इन्फिनिटी माइनस c रेज टू पावर s एंड दिस वन प्लस s टाइम्स लिमिट c टेंस टू इन्फिनिटी 0 टू c, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू देखो कितनी आएगी, e की पावर माइनस c और ये c की पावर s। आप इसको अगर प्रूफ करोगे तो ये 0 आ जाएगा। एल हॉस्पिटल रूल से भी आप चेक कर सकते हो इसको, है ना, या फिर साइंटिफिक थ्योरम से भी कर सकते हो जैसे अभी करा था हमने। तो प्लस s टाइम्स इंटीग्रल, इसको देखो कैसे लिखेंगे, 0 टू इन्फिनिटी, c टेंस टू इन्फिनिटी है, ये वापस यहां इन्फिनिटी हो जाएगा। सो व्हाट इज दिस s, ये कैसा दिखता है अब आपको, कैसा दिख रहा है, इट इज नथिंग बट गामा फंक्शन। तो हमने क्या प्रूफ कर लिया, गामा s प्लस 1 इज इक्वल टू s टाइम्स गामा s फॉर s पॉजिटिव। ओके, तो बिल्कुल एक्यूरेट है सोल्यूशन। आपको ये वाला पार्ट आप चाहें तो एल हॉस्पिटल रूल से आप कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट लिख दें तो भी चलेगा। अच्छा चलिए इसका हिंट सुन ही लीजिए, इसका हिंट देख लीजिए कैसे है, लिमिट c टेंस टू इन्फिनिटी, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, c की पावर s e की पावर c, माइनस इग्नोर कर दो भी फिलहाल। अब देखो c की वैल्यू इन्फिनिटी लिखो, तो इन्फिनिटी की पावर s पॉजिटिव है, तो इन्फिनिटी रेज टू पावर इन्फिनिटी, सॉरी इन्फिनिटी रेज टू पावर पॉजिटिव नंबर इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी। तो ये कैसा हो रहा है आपका, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है। अब जब आप इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे और डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू सी, तो कैसा होगा, एस सी एस माइनस 1 ई रेज टू पावर सी, नीचे कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म का कुछ आएगा। तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब ये माइनस होने वाला नंबर है, जैसे अभी s माइनस 1 है, नेक्स्ट स्टेप में s माइनस 2 s माइनस 3, तो जो यहाँ पर नंबर है ये s से ज़्यादा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। s से जब ज़्यादा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो c की पावर नेगेटिव आ जाएगी। जैसे अभी हम कह रहे थे ना c की पावर पॉजिटिव नंबर इन्फिनिटी, तो जब नेगेटिव आ जाएगा तो c की पावर नेगेटिव मतलब 1 बाई इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, और नीचे भी इन्फिनिटी है जो कि ऊपर 0 हो जाएगा जाके, तो ये 0 इंटू 0 की फॉर्म बन के फिर 0 आ जाएगा। तो एल हॉस्पिटल के सक्सेसिव रूल से ये 0 आंसर आ जाएगा, जो कि डायरेक्ट यहां लिख दिया गया है। थर्ड प्रॉपर्टी का प्रूफ देखें, थर्ड पार्ट, टू शो गामा n इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल फॉर n बिलोंग टू नेचुरल। वी शो दिस by induction for n is equal to 1, left hand side गामा 1 है ना, तो गामा 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 टू इन्फिनिटी t की पावर s माइनस 1, s क्या है 1 है, 1 माइनस 1 e की पावर माइनस t dt, तो 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी डी टी। अब इसमें इन्फिनिटी वाली प्रॉब्लम है तो लिमिट लगा दो, c टेंस टू इन्फिनिटी 0 टू c, बेसिक इंटीग्रेशन करो जैसे करते हैं, माइनस e माइनस टी, तो लिमिट c टेंस टू इन्फिनिटी। इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, ज़्यादा इंटीग्रेशन है। अब देखो यहां पर c की जगह इन्फिनिटी लिखना है, e की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है, तो 1 आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड 1 आ गई, राइट हैंड साइड n की वैल्यू 1 ले रखी है,
तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, एज्यूम दैट गामा के इज इक्वल टू के माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, के स्टेप, सेकेंड स्टेप एज्यूम कर लिया। नाउ वी विल शो गामा के प्लस 1 इज इक्वल टू के फैक्टोरियल। अगर के प्लस 1 लिख देंगे तो यहां के प्लस 1 आ जाएगा, यहां के फैक्टोरियल आ जाएगा। कंसीडर गामा के प्लस 1, दिस इज इक्वल टू, अब देखो सेकेंड पार्ट में हमने प्रूफ किया हुआ है कि अगर आप कोई भी पॉजिटिव नंबर लेते हो तो ऐसा कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा यहां, के गामा के बाय पार्ट 2, है ना, बाय पार्ट 2, कि अगर आपके पास यहां जो भी नंबर लिखा है उससे एक कम हो जाएगा, ऐसे याद करना है ना। s प्लस 1 है तो s, तो यहां k प्लस 1 है तो k। गामा k की वैल्यू क्या है, k माइनस 1 फैक्टोरियल। इस वाली इक्वेशन का कुछ नंबर दे देते हैं बाई 1, गामा k माइनस 1 फैक्टोरियल। अब आपको पता है फैक्टोरियल की कंसेप्ट, k मल्टीप्लाई k माइनस 1 फैक्टोरियल क्या होता है, k फैक्टोरियल। प्रूफ हो गया, यही चाहिए था आपको। सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गामा n इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। तो ये यहाँ पर हमारी गामा फंक्शन की प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।